गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग, जो कि आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार के लिए हमें सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7321। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग सोनू जी के चैनल के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सोनू जी सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, इससे पहले कि मैं सत्संग शेयर करूं, बहुत दिनों से बहुत सारे सत्संग सुन के हर बार सत्संग सुनते हुए माइंड में एक ख्याल आता है। हालांकि मेरा हक शायद नहीं बनता है, बट न जाने क्यों एक बात है जो दिमाग में बिल्कुल अटक गई है। पहली कि फिर से ब्लैक मैजिक के बहुत सारे लोग सत्संग बोलने लगे हैं। मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत सारे और चैनल्स देख रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव सत्संग्स बोले जाते हैं, थंबनेल्स बनाए जाते हैं। ऐसा मैंने भी बहुत महीने पहले ऑब्जर्व किया था और उन सबको मैंने ब्लॉक किया। एंड आई एम नाउ ओनली ऑन सोनू जीज एंड टीना आंटीज सत्संग चैनल। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, यहाँ पे नेगेटिविटी कम है। मेरी आप सभी से एक विनती है, जब आप अपने मन में और अपने शब्दों में ये कहते हैं कि वो शिव है, वो सबसे शक्तिशाली है, वही करने वाला है, वही देने वाला है, वही मिटाने वाला है, जब आप उसकी शरण में आ गए हो तो आपके मन में ऐसा क्यों लगता है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने मैसेज पढ़ा कि ब्लैक मैजिक बार बार आ रहा है, करने वाले हटते नहीं हैं, गुरुजी कह रहे हैं मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, ये थंबनेल्स इंसान बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत, मतलब मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, शायद वो भी आप ही के सत्संग्स में ऐसे वर्ड्स निकाल के उनको हाईलाइट कर देते हैं, बट ये कहीं तो रुकना चाहिए। आपका एक शब्द हजारों और परिवारों में नेगेटिविटी फैला देता है। कहीं अगर आप सुनते भी हैं तो आंखें बंद करके गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के अरदास करो कि महाराज, ये ब्लैक मैजिक आपके सामने कोई औकात नहीं रखता है ना। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जब गुरबाणी, गुरु की बाणी जब आपको ये कह रही है तो आप क्यों डोलते हो? आप क्यों इतनी नेगेटिविटी फैलाते हो? आप क्यों इन बातों को बार बार उठा के लेकर आते हो? पता है, जब हम ऐसी बातें करते हैं, इससे हम अपने गुरु को भी इंसल्ट करते हैं। दूसरा उपाय, बार बार पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं और हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। सोनू जी भी हर रोज सत्संग के एंड में गुरु जी के वचनों को रिपीट करते हैं। गुरु आपका, जिससे आप मांग रहे हो, जिसको शुक्राना कर रहे हो, वो आपको ये कह रहा है कि यही है सब, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित, कोई टैरो, कोई दिन, कोई वार, कोई ऐसा सुबह शाम, कोई ऐसा वहम नहीं रखा उन्होंने, और आप फिर इन वहमों में पड़े ही जा रहे हो। प्लीज़ संगत जी, ऐसा मत करो। अपने आप को भी दुखी मत करो। फिर क्या फ़र्क रह गया बाकी की बातों में दुनिया के और गुरुजी की बातों में? प्लीज़ अपने आप को
इन सब चीज़ों से बाहर निकालिए। मेरे कहे का किसी को कोई भी बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। महाराज ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ क्षमा ਚਾਹਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਮੇਕ दिस फैमिली अ वेरी हेल्दी फैमिली। लेट्स नॉट स्प्रेड नेगेटिविटी। और एक दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, बहुत दिनों से, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, जो भी सत्संग इस चैनल पे मैं सुन रही हूँ, मेजॉरिटी सत्संग जो है वो सत्संग नहीं है, अरदासें हैं। ये भी एक नया ट्रेंड है। मैं समझ सकती हूँ कि जब हम परेशान होते हैं, भावुक होते हैं, दुखी होते हैं, तो मन में हमेशा एक भय भी होता है, एक अरदास भी होती है। मगर ये सत्संग प्लेटफॉर्म है संगत जी, सत्संग वो है जहाँ आपके साथ जो पॉजिटिव हुआ है उसको शेयर कीजिए, ताकि लाखों हजारों लोग जो उसको सुन रहे हैं वो भी आपसे प्रभावित हों, उनके भी मन में ये विचार आए कि अच्छा होता है, गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होता है। मगर अभी क्या हो रहा है ना कि मैं गुरुजी का सत्संग करना चाहती हूँ, बोलते ही लोग अपनी अरदासें करते हैं कि मेरा काम करा दीजिए, मेरा बच्चे की शादी हो जाए। मतलब हम सबके पास दुनियावी तौर पे इतनी चीज़ें हैं मांगने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर संगत जी, अरदास जो है, वैसे तो गुरुजी कहते हैं मांगो ही नहीं मुझसे, मगर फिर भी हम इंसान हैं तो अरदास तो निकलती है दिल से। तो अरदास गुप्त करो, चुपके से करो, अपने मालिक से करो, दुनिया से नहीं। आपको अपनी अरदास लोगों को नहीं बतानी है, आपको वो शुक्राना करना है जो उसने आपको दिया है। और अगर आपको लगता है कि मेरी अरदास पूरी नहीं हुई तो मैं शुक्राना क्या करूं, तो संगत जी, आप इस लायक हो कि आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ा शुक्राना है। आपके तन पे कपड़े हैं, आपने आज रोटी खा ली, आप बोल सकते हो, आप सुन सकते हो, आपको कहीं जाने के लिए या बाथरूम जाने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। संगत जी, आप बहुत भाग्यशाली हो। वो अगर चाहे तो वो कहते हैं ना, राजा को बेखारी करे, बेखारी को राजा। अगर वो चाहे तो पल में तोला पल में मासा कर सकता है, मगर हम हमेशा वहीं पे आके अटक जाते हैं जो है नहीं। तो रोज़ जब भी अगर आपको सत्संग करना है, अपने शुक्राने का सत्संग करो, अरदास मन में करो। और कोई भी भावना अगर आपको लगता है कि डर फैला रही है आपके अंदर या नेगेटिविटी फैला रही है, उसको आगे मत बढ़ने दो। दूसरों के साथ मत शेयर करो, अपने घर में भी मत शेयर करो, क्योंकि एक बार शब्द ज़बान से निकला वो बहुत सारे और लोगों को प्रभावित कर देता है। सो थैंक यू सो मच संगत जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैंने अभी रिसेंटली एक शुक्राना सत्संग शेयर किया है, और जिस दिन सत्संग रिकॉर्ड करके सेंड किया उसी दिन शाम को महाराज ने मुझे अचानक से सरप्राइज सत्संग पे बुला लिया, जो मेरे घर के बिल्कुल पास में था। और जिनके घर था उनको मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। किसी एक नोन पर्सन ने मुझे व्हाट्सएप भेजा कि शाम को गुरुजी का सत्संग है, आप आओगे? तो मैंने बोला जिनके घर पे हैं उनको तो मैं जानती नहीं हूँ, मैं कैसे आ सकती हूँ, मुझे मालूम नहीं कि ये प्राइवेट इवेंट है या उन्होंने इतने लोगों का अरेंजमेंट किया है नहीं किया है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, आप चुप करके आ जाना, कोई पूछेगा थोड़ी ना। तो एक मन में भाव आया कि अगर इतने लोगों में से मुझे मैसेज आया है तो मेरा बुलावा तो होगा। पर इंसान है ना, हम फिर थोड़ा दिमाग तो लगा ही लेते हैं। पता नहीं, बड़ी अजीब सी बेचैनी मन में चल रही थी कि अगर गई और वाकई किसी के घर का इवेंट हुआ, महाराज ने तो कभी कोई कमी रखी नहीं है, बट थोड़ा सा अंदर से लग रहा था कि कहीं ऑकवर्ड ना हो जाए। तो जिन्होंने मुझे वो मैसेज भेजा, मैंने उनसे कहा कि आप क्या ऑर्गेनाइजर को पूछ सकते हैं कि मैं आना चाहती हूँ, क्या मैं आ सकती हूँ? तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला बिल्कुल आप आ सकते हैं, आप ज़रूर आइए। और थैंक यू सो मच महाराज मुझे बुलाने के लिए, आउट ऑफ नोवेयर ये इतना सुंदर सबब देने के लिए। आई वेंट देयर विद माय डॉटर। हालांकि लंगर तक नहीं बैठ पाई क्योंकि मेरी बिटिया छोटी है, बहुत बेचैन हो रही थी, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी। मतलब वो बैठे बैठे सो गई, तो मुझे उठकर बीच में से आना पड़ा। बट जो भी वक्त मैंने वहाँ पे बैठी,
बिताया, एक एक पल के लिए कोटान कोट शुक्राना। न जाने मेरे कौन से कर्म काटने थे या मुझे कौन कौन सी ब्लेसिंग्स उस परमात्मा ने देनी थी। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। थैंक यू बात सुनने के लिए, क्योंकि बात पूरी तो बाद में होती है, सुनने के लिए भी अगर कोई आपको मिल जाए तो मन बड़ा हल्का हो जाता है। तो आप साथ हो, आप सुनते हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सारी संगत को बहुत बहुत प्यार, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू जी। मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूंगी और जल्दी से और बहुत सारे सत्संग गुरुजी देंगे और मैं आऊँगी आपके पास विदाउट एनी डाउट। एंडलेस ब्लेसिंग्स हैं मेरे पास, उस सब के लिए शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1838। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। सोनू अंकल जी जय गुरु जी। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और गुरु जी से मार्च 2024 में जुड़ी। मैं तो क्या जुड़ी, गुरु जी ने मुझे खुद जोड़ा। मैं तो इस काबिल कहाँ हूँ कि गुरु जी मुझे मिलते। मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप से अर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज 25 फरवरी, क्षमा करना, 25 फरवरी अभी रात के 8:30 बजे हैं और मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। बात 14 या 15 फरवरी की है, मुझे डेट याद नहीं रही है। उस दिन सोमवार का दिन था। मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ मंदिर जा रही थी। मंदिर घर से नज़दीक ही है। मैंने अपना मोबाइल जेब में डाला और हस्बैंड अंकल के पीछे स्कूटी में बैठ गई। जैसे ही मंदिर के पास उतरी तो मेरी जेब में मोबाइल नहीं था। हस्बैंड अंकल तो ड्यूटी पर चले गए। मैं टेंशन में आ गई। वहीं मंदिर के पार्क में एक भाई अपनी माता जी के साथ बैठे हुए थे। मैं बहुत टेंशन में थी और मैंने उनको कहा कि भैया मैंने एक फ़ोन करना है अपने हस्बैंड अंकल को, मेरा मोबाइल कहीं खो गया है। उस भाई ने भी मना नहीं किया और जल्दी से मैंने अपने हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया, लेकिन इन्होंने फ़ोन नहीं सुना। वो भाई दिल्ली से थे और फिर मैं मंदिर के अंदर भी नहीं गई और मोबाइल ढूंढने लगी। एक मेरे भाई और हैं जिन्होंने मेरे मोबाइल पर फ़ोन किया, क्षमा करना, मोबाइल पर फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि रिंग तो जा रही है। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी और मैं रास्ते में मोबाइल को देखते हुए चली थी कि कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। फिर मैं घर आई तो मैंने अपने बेटे को कहा कि मेरा मोबाइल कहीं खो गया। मैं बहुत टेंशन में थी और बार बार बोल रही थी कि गुरुजी मेरा मोबाइल मिल जाए, गुरुजी मेरा मोबाइल मिल जाए। उतनी ही देर में मेरे हस्बैंड अंकल भी घर आ गए और वो कहने लगे कि ज़्यादा टेंशन मत कर, अभी गुम हो गया है तो कोई नहीं, मिल जाएगा। लेकिन मैं गुरुजी को बार बार बोल रही थी कि गुरुजी मेरा मोबाइल मिल जाए, मेरा मोबाइल मिल जाए। तो थोड़ी ही देर के बाद हमारे ही घर के पड़ोस से एक बेटा आया और उसने मोबाइल दिखाया कि क्या ये मोबाइल आपका है? मैंने कहा हाँ, ये मोबाइल मेरा है। मैं बहुत खुश हो गई और वो मोबाइल देख करके उसने कहा कि
कॉलेज की लड़कियां जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक कपल जो है वो स्कूटी पे जा रहा था, तो उनका ये मोबाइल जो है वो गिर गया। तो उन लड़कियों ने वो मोबाइल उसके पास दिया। तो गुरुजी, मोबाइल मिल गया, आपने मेरा मोबाइल दिला दिया गुरुजी, इसके लिए लाख लाख शुक्राना। और गुरुजी, एक और प्रार्थना, जिन बच्चियों ने मेरा मोबाइल मुझे दिया है गुरुजी, जिस बेटे ने मोबाइल मेरे पास दिया गुरुजी, उनके जीवन में भी गुरुजी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। और वो बच्चियां कॉलेज में पढ़ रही हैं गुरुजी, वो आगे बढ़ें, अपने जीवन में तरक्की करें गुरुजी, उनके जीवन में कोई भी काम ना रुके गुरुजी। और जो बेटा मेरे पास आया मोबाइल लेकर के गुरुजी, उसका भी आप भला करना गुरुजी, वो भी जीवन में बहुत तरक्की करे गुरुजी। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। एक दिन भी साध संगत जी, मैंने अपने बाली, सोने की बाली निकाल करके कान से वॉशरूम में रखी थी, लेकिन जब मैंने दूसरे दिन देखा तो वो बाली वहाँ पर थी ही नहीं। मैं ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिली। लेकिन फिर दूसरे ही दिन ना जाने वो बेड के नीचे मुझे मिली। मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी, मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है कान में डालने के लिए, तो मैं क्या डालूंगी फिर। तो गुरुजी ने पता नहीं क्या कोई चमत्कार किया या क्या किया, मैं हर जगह पे ढूंढी थी, मुझे तो कुछ नहीं मिला था। लेकिन गुरुजी ने वो मेरी कान की वाली भी मुझे दिलाई। गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। आप सच्चे हो गुरुजी, आपकी वाणी सच्ची है गुरुजी। आप कहते हो ना गुरुजी कि मैंने एक बार तेरा हाथ पकड़ लिया है ना, अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो गुरुजी, आपकी वाणी सच्ची है गुरुजी। हम तो झूठे हैं गुरुजी, हम भूल जाते हैं आपको, हम आपको भूल जाते हैं। और गुरुजी, आप बार बार बोलते भी हो शुक्राना कर, शुक्राना कर। लेकिन मैं आपकी बेटी इतनी ढीठ हूँ ना गुरुजी, कि आपकी बात मानती भी नहीं हूँ, इतनी ढीठ हो गुरुजी। आप मुझे डांटते भी हो, आप मेरा मार्गदर्शन भी करते हो गुरुजी। आप मेरे पापा नहीं है ना गुरुजी, तो आप गुरुजी अब आ गए हो ना, तो मेरी पापा की कमी पूरी हो गई है गुरुजी। वैसे भी गुरुजी, जिन के पापा नहीं होते हैं ना, उनको सारी दुनिया ठगती है गुरुजी। लेकिन अब आप आ गए हो गुरुजी, अब मुझे पता है कोई नहीं ठगेगा मुझे। अब आप मेरा मार्गदर्शन कर रहे हो गुरुजी। आप मुझे गुरुजी कुछ उपाय भी बताते हैं गुरुजी, और ये भी कहते हैं कि तेरे माड़े कर्म थे गुरुजी। हाँ जी, मेरे माड़े कर्म किए होंगे ना गुरुजी, तभी तो ऐसा कुछ हुआ ना गुरुजी। सब जिंदगी में गुरुजी आप सब कुछ जानते हैं गुरुजी, अंदर से बाहर से मैं क्या हूँ गुरुजी। गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो गुरुजी, मेरे गुरुपा आप बहुत अच्छे हो गुरुजी। बस हम ही हैं गुरुजी, मैं ही हूँ गुरुजी जो बहुत ढीठ हूँ, आपकी बात नहीं सुनती हूँ गुरुजी। और ना जाने ना गुरुजी, मुझ में पता नहीं ऐसे क्या नेगेटिविटी घुस जाती है गुरुजी की पूजा करने लग जाती हूँ, तब भी 2-3 दिन नहीं करूँगी, फिर वैसे ही हो जाता है गुरुजी। पर गुरुजी, अब आप आ गए हो ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरुजी। ठीक हो रहा है गुरुजी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है गुरुजी। मेरे हस्बैंड की बीमारी को भी ठीक कर दो गुरुजी। गुरुजी, ठीक कर दो गुरुजी। अभी गुरुजी 50 के ऊपर हो गए हैं, मैं भी 50 की हो गई गुरुजी। तो गुरुजी, बड़ी पुरानी बीमारी है गुरुजी, मुझे पता है, जाते 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 थोड़ा टाइम लगेगा गुरुजी, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जरूर ठीक कर दोगे गुरुजी, विश्वास है गुरुजी। गुरुजी, आप कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं करते हैं, आप खोई हुई चीज दिला देते हैं गुरुजी। आप कुछ भी दे सकते हैं गुरुजी, जो हमारे लिए भले का हो गुरुजी। हम तो कुछ भी मांगते रहते हैं गुरुजी। गुरुजी, आप मिल जाओ गुरुजी, आप मिल जाओ गुरुजी, आप मिल जाओ, आप मिल जाओ गुरुजी। और गुरुजी, कल शिवरात्रि है, तो इसके ऊपर गुरुजी आपको बहुत 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 बधाई शिवरात्रि की।
और पूरी साथ संगत जी को भी बहुत बहुत बधाई। सोनू अंकल जी, आपको भी शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। गुरुजी लख लख शुक्राना गुरुजी, पूरी साथ संगत का, जो साथ संगत मेरा सत्संग सुन रही है गुरुजी, उनका भी हमेशा भला करना गुरुजी, सुख समृद्धि देना गुरुजी, स्वस्थ रखना गुरुजी। और सोनू अंकल जी को भी, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं गुरुजी, उनको भी स्वस्थ रखना, सुख समृद्धि देना, उनका घर परिवार सब अच्छा हो गुरुजी, सब स्वस्थ रहें गुरुजी, सब खुश रहें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मुझे ना एक शब्द ना जो बहुत अच्छा लगता है, वो वाला, लख खुशियाँ पातशाइयाँ, जे मेरा सतगुर मेहर करे, लख खुशियाँ बादशाहियाँ, जे मेरा सतगुर मेहर करे। मेहर करो गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस इस जन्म मिले हो ना गुरुजी, लेट मिले गुरुजी, पहले मिले होते तो, पर कर्म भी तो कटवाने थे ना गुरुजी। पर अब ना गुरुजी, हर जन्म में आप ही हमारे गुरु हो। बस मैं आपको ही मानती हूँ गुरुजी। आपको पता है मैं मतलब हर जगह भटकी हूँ, समझ लो कि बहुत सी ठोकरें खाई हैं गुरुजी, और ठोकरें खाने के बाद ही ना आपके पास पहुंची हूँ गुरुजी। मैं क्या पहुंची हूँ गुरुजी, आपने दया करके मेरे ऊपर कृपा की है गुरुजी। मैं तो भटकती हुई कोई इंसान हूँ गुरुजी। गुरुजी बस यूं ही मेरा हाथ पकड़े रखो गुरुजी, यूं ही हाथ पकड़े रखो गुरुजी, कभी मत छोड़ना गुरुजी, कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9539। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। इससे पहले ये मेरा पहला ही है, मैंने आज तक नहीं किया कभी, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है इसे मैं करूं कैसे करूं। मैं गुरु जी से मुझे जुड़े हुए अब 3 महीने हो चुके हैं, और इससे पहले मुझे 1 साल पहले बताया था किसी ने कि गुरुजी हैं ऐसे, पर मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं सकी। मैंने कहा होंगे कोई गुरुजी, सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं, होंगे कोई गुरुजी, तो मैंने कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ कि 3 महीने पहले जब से मैं जुड़ी हूँ, मैं किसी के घर गई थी। वहाँ पर मैंने उनके घर पूजा होने वाली थी अगले दिन, तो उनको सामान लाना था पूजा का। तो वो जो मेरी कज़न है, उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरे साथ चलो, हम पूजा का सामान लेके आते हैं, हमारे घर कल पूजा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके साथ स्कूटर में गई, 10 मिनट का रास्ता था उनके घर से। तो मैं उनके घर गई, मेरा मतलब मैं दुकान में गई। तो वहाँ पर जब सबसे पहले मैंने देखा वहाँ पर गुरु जी की सबसे बड़ी तस्वीर सफ़ेद रंग की। ठीक है, मैंने कहा चलो जय गुरु जी। मैंने कहा मेरे को कुछ दिन पहले ही मेरी एक फ्रेंड जो कि बहुत बिलीव, वो भी जुड़ी है इसी साल, और उसने मुझे बताया था, लेकिन उस टाइम मैं समझ नहीं सकी क्योंकि मैंने कहा मेरा कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो लेकिन जब मैंने वहाँ पर फ़ोटो देखी उनकी, और उससे कुछ दिन पहले ही मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, तो उसने मुझे इसके बारे में बताया था। तो
उसने मुझे इनफैक्ट मुझे अपने मोबाइल में फ़ोटो दिखाई थी गुरुजी की, तो मैं रिलेट कर पाई। मैं शॉप में गई तो मैंने देखा, अरे वाह! बहुत बड़ी तस्वीर थी सफ़ेद चोले में। उसके बाद जो शॉप की जो ओनर थी, उनकी उनके पास जो भी स्कूटी थी, उसके कीरिंग में एक छोटे से गुरुजी का स्वरूप था। तो मुझे कुछ ऐसा लगने लगा कि ये शायद कुछ कनेक्शन हो रहा है, या गुरुजी मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड से सुन ही रही थी कुछ दिनों पहले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं कैसा कैसा होता है। फिर उसके बाद मैं वहाँ से अपनी वापस हम सामान लेके फिर हम उसी कज़न के घर गए। तो वहाँ पर उनके बेडरूम में एक छोटा जो हैंगिंग होता है उसका स्वरूप का, वो टंगा था, और वो रेड चोले में था। और मतलब मैंने एक ही घंटे में शायद 3 तस्वीरें देख ली अलग अलग फ्रेम्स में। तो मुझे बड़ा लगा, ये तो सच में मुझे लगता है मुझे कुछ करना चाहिए, मतलब मुझे फ़ोन पे सुनना चाहिए, क्योंकि टेलीपैथी ऐसा कुछ कहा था मेरी फ्रेंड ने। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, फ़ोन पे खोलेंगे क्या होता है। तो जब मैंने फिर मैंने उस दिन तो मैं इसी उसमें थी, एक्साइटमेंट में कि वाकई गुरुजी मुझे जोड़ रहे हैं। तभी मुझे शॉप में भी दिखा दिया, घर पे भी दिखा दिया उनके। तो मैं बहुत खुश थी। फिर मैं ऐसे ही घर आ गई शाम तक। उसके बाद हाँ, और उन दिनों मुझे क्या हो रहा था, उसी 2-4 दिन पहले ही मुझे फेस में बहुत बहुत सारे दाने हुए हैं, और मुझे कभी आज तक ऐसे दाने नहीं हुए। मेरे दोनों गालों पे, मतलब आई थिंक 10, एक तरफ 10, एक तरफ इतने मेरे दाने, पिंपल्स निकल चुके थे। और मुझे समझ नहीं आता, मैं थोड़ी डिप्रेशन हो गया मुझे वो एक 4-5 दिन के अंदर ही। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मुझे। तो फिर और उसी दौरान मैं टेलीपैथी के थ्रू भी जुड़ती गई, मैं देखती गई उनके वीडियोस, उसमें फिर मैं सुनती रही। तो मुझे ये पता चला कि अरे ये तो गुरुजी कहते हैं कि जो आप में किस ब्लैक मैजिक होता है इस टाइप का, वो शायद आपका ठीक हो रहा होता है, या उसको ठीक कर रहे होते हैं गुरुजी, तो इस वजह से हो सकता है। तो मैं थोड़ा रिलीव, मेरे को अच्छा लगा कि चलो गुरुजी ने कुछ मुझे मतलब इंडिकेशन दिया है कि मैं शायद कुछ, मतलब ठीक है, इट्स ओके, मतलब चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर लेकिन मैंने डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट मैं करती रही इस दौरान, और ये भी होते रहे, और काफ़ी इतने गंदे पिंपल्स मैंने आज तक कभी नहीं देखे, ब्लैक कलर में हो गए सारे। और पर मैं डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट कराती रही। और गुरुजी का फिर मैंने एक और मैसेज पढ़ा था। उसमें उन्होंने कहा था कि एक तो तू कुड़िए, तू अपना इलाज डॉक्टर से तो कराती रहे, वो तो वो भी ज़रूरी है, वो करते रहे, और सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ दे। तो मैं उसके बाद इतनी रिलीव हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं धीरे धीरे, डिप्रेशन भी कम होता गया, मेरे दाग भी ट्रीटमेंट से 1-2 महीने के अंदर काफ़ी ठीक हो गए, मतलब बहुत ही, अब तो इतने लाइट है कि मतलब पता भी नहीं चलता है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। और मतलब उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियोस में सुना, आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, आपको तितलियां दिखती हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ होने लगी, और फिर मैं ये सोच रही थी, एंजल नंबर्स दिखते थे, मैं सोच रही थी इससे पहले मैंने कभी ये गाड़ियाँ क्यों नहीं देखी। मतलब 777 111, एक दिन में तो मुझे इतनी बार दिख जाती थी कि मतलब मैं सोचती थी, मैं वाकई मैंने कभी रोड में ड्राइव करती हूँ क्योंकि, तो मैंने सोचा कि मैंने कभी आज तक ध्यान नहीं दिया, ये वाकई ये सब कुछ ऐसा है। तो उस दिन से मैं सच में कनेक्ट हो गई गुरुपा से। और थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। एंड आपने बहुत मेरा हेल्प करी है मुझे। आप मैसेजेस पहुंचा देते हो टेलीपैथी के थ्रू कि अब तेरे को नेक्स्ट क्या करना है, या तेरे साथ क्या होने वाला है। और तब से मैं थोड़ी बहुत रिलीव्ड हूँ, और बस मुझे बहुत अच्छा फील आता है जब भी मैं इनके सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, सबको ब्लेस करें, सारी सत्संग को ब्लेस करें गुरुपा, और सबके साथ अच्छा हो। बस यही मेरा पहला सत्संग है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कैसे बोलना था, बट मैं बोलती जा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। और थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। और बस
थैंक यू। लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6356। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी संगत जी। मैं ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ, ਕੁਛ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁਛ ਕੰਮਕਾਰ ਅਪ ਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਲਈ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੱਡੋ ਡੈਡੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣੀ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਝਟਪਟ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਸਵਰੂਪ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰੂਪ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਲਗਾਓ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਵਰੂਪ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਾਈਟ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਈਟ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਲਗਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਰੂਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲਗਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਜਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਸੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਵਰੂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੋਰ ਪੰਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਪੰਖ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਦੀ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰ ਪੰਖ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਿਤਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸੋਚਦਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਖੂਬ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0600। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं आज अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहती हैं। जब भी घर से बाहर निकलो, एंजल नंबर्स 7777777 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग से गुरु जी हमें ब्लेस्ड करते रहते हैं। गुरु जी तितली रूप में मेरे घर में निवास कर रहे हैं। सुबह शाम मुझे उनके दर्शन होते हैं। शुक्राना गुरु जी, इसी प्रकार से आप हमें ब्लेस करते रहें, सारी संगत को ब्लेस करते रहें, सोनू अंकल जी और उनके परिवार को ब्लेस करते रहें, सबके बच्चों को, सबके माता पिता को, सबको ब्लेस करते रहें। मेरी गुरु जी आपसे यही अरदास है, सबकी मनोकामनाएं पूरा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2221। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से अमृत वेला का शुक्राना सत्संग करना चाहूंगी। गुरु के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ करना, संगत जी माफ करना। गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा
सत्संग जो ये है, शुक्राना सत्संग जो है वो ये है कि गुरु पा ने हमें इतना संभाल के रखा है, इतना हमें, जैसे कि हर एक क्षण का, हर एक पल का जो शुक्राना होता है, जो खाना हम खाते हैं, जो सांस हम ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, जहाँ भी हम रह रहे हैं, ये गुरुपा की कृपा से हमारा कुछ नहीं है। हम जो घमंड करते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मैंने किया, घर मेरा है, पैसा मेरा है, मैंने बनाया है, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। जब बुलावा आएगा सब धरा का धरा रह जाएगा। बस इसीलिए मुझे हर एक क्षण का, हर एक पल का शुक्राना हमें सभी को, उठते बैठते सोते जागते, बस शुक्राना करना चाहिए, गुरुपा को धन्यवाद देना चाहिए। यही बात पे मैं मेरे सत्संग को विराम करूंगी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4076। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल, जय प्यारी संगत। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग सुबह अभी 6 बज रहे हैं उसमें शेयर करना चाहती हूँ। इसे अपने चरणों में गुरुपा कबूल करना, कबूल करना, कबूल करना गुरु जी। प्यारी संगत को जय गुरु जी, सोनू अंकल जी को जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे परम पिता, हे परमात्मा, हम सब आपके बच्चे हैं। जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हुई हों, हम आपसे नतमस्तक होकर माफ़ी मांगते हैं। हमारे कर्म अच्छे रहे, वाणी मीठी रहे और किसी को कोई दुख न पहुँचे, ऐसी दुआ आपसे चाहते हैं। गुरु जी, सारी संगत का कल्याण करना, सबको अपने साथ जोड़े रखना। प्यारी संगत जी, ये सत्संग हमारे घर का है, हमारे पति का है। मैं और मेरा पति, हम लोग पेंशन पे जीते हैं, रहते हम इंडिया से बाहर हैं। परंतु कुछ बैंकों के लोन न चुका पाने के कारण से हमको जो पेंशन मिलती है, बैंक उसमें से भी पैसे काट लेती है। पर इस महीने में खर्चे ज़्यादा थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम पैसे पहले ही निकलवा लेते हैं। जैसे ही मेरे पति पैसे निकलवाने गए, उन्होंने मेरी तो पेंशन निकलवा ली। जब अपनी निकलवाने लगे, नहीं निकली। 1 बार, 2 बार, 3 बार ट्राई किया, नहीं निकली। इसी बीच में एक आदमी आया, उसने बोला मेरा कार्ड इस मशीन के अंदर है। इनको बातों में उलझा के वो चला गया और मशीन के आगे कपड़ा रख के वो बड़बड़ करने लगा। कुछ लोग और भी इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम हो तो हम मदद करें। इन्होंने बोला नहीं, मेरे पैसे नहीं निकल रहे हैं। पर उसी समय इन लोगों ने अपना कार्ड निकाला और घर वापस आ गए और पैसे इनको नहीं मिले, इनकी पेंशन इनको नहीं मिली। अब प्यारी संगत जी, होता क्या है, इन्होंने दूसरी बैंक में भी ट्राई किया, ब्रांच में, वहाँ भी नहीं निकल सके। ठीक है, शायद गुरु जी की मर्जी नहीं थी, पर ऐसा हुआ नहीं। जिस आदमी ने इनको बातों में उलझाया था, पैसे निकले और वो निकाल लेके भाग गया, जो इन्होंने देखे नहीं। जब इन्होंने मुझे रास्ते से फ़ोन किया कि ये बात हो गई, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, सब अच्छा होगा।
प्यारी संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरुपा देखिए वैसे ही इस महीने में खर्चे ज़्यादा थे और रेंट भरने में भी तकलीफ हो रही थी और ऊपर से मेरे बेटे का भी बर्थडे था और मेरे और फैमिली भी आ रही थी। गुरु जी जानी जाना ना रहे, बख्शी बख्श ना रहे, उन्होंने हमारी मदद की। दूसरे दिन सुबह हम बैंक में गए, बैंक वालों से बात की, उन्होंने सीसी फुटेज देखा और बोला 2-4 दिन में हम आपको बताएंगे। तब तक इंश्योरेंस कंपनी से भी हमने बात की, उनको भी बताया। उन्होंने कहा अगर कुछ नहीं होगा तो आपकी जितनी पेंशन है उसका तीसरा हिस्सा आपको हम लोग हेल्प कर सकते हैं, बाकी 2 हिस्से नहीं। जैसी गुरु जी की मर्जी। पूरे 10 दिन काफ़ी परेशान रहे, बैंक आते जाते रहे, कुछ नहीं हुआ। आखिर में बैंक वालों का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपकी रिपोर्ट और आपकी कंप्लेंट बिल्कुल सही थी, वो आदमी चोर था, आपको बातों में उलझा के आपके पैसे ले गया है, हम आपके पैसे आपको कल सुबह अकाउंट में डाल देंगे। इस तरह गुरुजी ने हमारी मदद की और हमारे वो पैसे पेंशन के मिल गए। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। आप हर वक्त हर समय हमारे अंग संग रहते हो, हर मुश्किल घड़ी में हाथ थामे रखते हो। इतनी दुआ कीजिएगा कभी भी हमारा भरोसा न डगमगाए और हम कभी आपसे दूर न हो। सारी संगत को इसी तरह संभाले रखिएगा, सबकी अरदास सुनिएगा, सबके कारज रास कीजिएगा। मेरी प्यारी संगत, गुरुजी हमारे अंग संग हैं, वो हमारे भाव को देखते हैं, हमारे प्यार को देखते हैं, हर मुश्किल में हमारे संग खड़े होते हैं। हम ही नाशुक्रे हैं जो थोड़ी देर लगने से डगमगा जाते हैं। हमें अपने गुरु पे पक्का और पूरा विश्वास रखना चाहिए। गुरु जी सबकी मदद करते हैं और करेंगे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। दूसरे सत्संग के साथ जल्द आऊँगी। पूरी संगत को मेरा जय गुरु जी, सोनू अंकल जी को जय गुरु जी। गुरु जी आपके श्री चरणों में मेरा सत सत प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इस मदद के लिए शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी, आप सोनू अंकल की भी मदद कीजिएगा, उनके ऊपर अपनी मेहर बनाए रखिएगा, उनके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि श्रद्धा सबूरी से भरपूर हो। वो बहुत नेक इंसान हैं और सारी संगत को जोड़ के रखा हुआ है जैसे एक धागे में पिरोई हुई माला। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे घर परिवार को भी श्रद्धा सबूरी में बांधे रखना, अपने चरणों की सेवा देना जिससे हम आपसे जुड़े रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5671। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ
ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸੇ ਨਾਈਟ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 3 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਓਮ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਚਲੋ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜਾ ਕੋਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਔਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਚਲੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਟ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7383। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर बात का शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पुष्पा गोरखपुर गोरखनाथ से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु प्यारी संगत, साथ संगत जी। जय गुरु जी। सोनू भाई जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बड़ाइयाँ लेके आई हूँ। माफ़ करिएगा संगत जी, आवाज़ नहीं निकल रही है, लेकिन गुरु पाक का शुक्राना करना है। मैं गुरु जी की संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ। आज मंगलवार है और हनुमान जी का दिन है। मेरे गुरु जी का दिन है। मेरे गुरु पाक की बड़ाइयाँ है, बखान है, गुणगान है मेरे गुरु जी का, जो हम लोगों को करना चाहिए। गुरु जी इतना कृपा करते हैं, हम लोग शुक्राना करने के लिए समय निकालते हैं, जो हम लोग को हर वेले शुक्राना करना चाहिए। मेरे गुरु जी महाराज की इतनी कृपा है जो हमेशा हम लोगों का भला करते हैं, हम लोग पर कृपा करते हैं। संगत जी, अगर भूल गई हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, बारंबार नमन है मेरे महाराज।
हे गुरु जी महाराज, मैं दिल की गहराइयों से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। शुक्राना स्वीकार करो गुरु जी महाराज। गुरु जी इतने प्यारे, इतने छोड़े हैं। संगत जी मंगलवार के दिन का शुक्राना बोलते हैं गुरु जी, हर अमंगल को दूर करता है। और गुरु जी महाराज स्वयं साक्षात हनुमान जी का चंदन स्वरूप में बने हुए हैं मेरे गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज। उसके काम में बरकत देने का शुक्राना। जो गुरु जी महाराज उसके किसी का भी काम नहीं इतना पूरा हुआ है जितना इसका हुआ है। गुरु जी ऐसे ही उस पर कृपा बनाए रखना गुरु जी महाराज। आप अंग संग रहते हो गुरु जी, सबके काम में बरकत देते हो, सबको बरकत देना महाराज। आपकी कृपा है कि जो सब कुछ हो जाता है मेरे गुरु जी। इतना प्यार, इतनी कृपा, इतना रहम वही कर सकते हैं। जो 4 लाइन लिखा भी हुआ है, तुम ही हो ना जो रोज रोज कहते हो बाबा मेरे सारे दुख हर लो। आज तेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा, बस दिल से शुक्राना कर। धूल तेरे चरणों की गुरु जी चंदन और अबीर बनी, जिसने भी लगाई निज मस्तक से उसकी बिगड़ी तकदीर बनी। जो भी गल हुंदी है मैनू दस दिया कर, तेरे पियो हैं तेरे नाल। मेरे गुरु जी महाराज आपकी ये ब्लेसिंग भरी मैसेज बहुत सुकून देती है। कल महाशिवरात्रि है। शंकर जी आप सबको बधाई हो शिवरात्रि की, सबको खुशी हो। गुरु जी महाराज सबके घर आएंगे, सबके जीवन में। जो गुरु जी ने कहा भी है कि शिवरात्रि में मैं आऊँगा, और लिखी भी हूँ कहीं शायद, महाशिवरात्रि के दिन मैं तुझे मयूर के रूप में दर्शन दूंगा। 777 गुरु जी महाराज शिवरात्रि के दिन का मैसेज है। पुत्र महाशिवरात्रि के कल्याण करने तेरे घर आ रहा हूँ, तू बस मुझे पहचान लेना, तेरे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। तू वे वहम ना किता कर, तेरे सारे में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। जहाँ तेरे गुरु का स्वरूप होता है वहाँ कोई बुरी शक्ति कदम भी नहीं रख सकती। शुक्राना करके आशीर्वाद लिए मेरे पास शुक्रिया के लिए कोई अल्फाज नहीं है। धन्यवाद गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी आपकी मेहर सदा बनी रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना, मैं हर बात का शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर श्वास का शुक्राना करती हूँ। जो दिया गुरु जी पाने शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया शुक्राना गुरु जी, जो दे रहे हैं शुक्राना गुरु जी। जो हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, हर बात का शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी। इतना प्यार देने का शुक्राना गुरु जी। मेरे इतने जब से आए हर दुख को मिटाने का, जीवन में सुखों की दात बख्शने का शुक्राना गुरु जी। मेरे ज़िंदगी में आने का शुक्राना गुरु जी। हर दिन काटने का, दुख का शुक्राना गुरु जी। ज़िंदगी को सफल बनाने का शुक्राना गुरु जी। हर खुशी, खाना पीना पहनना, सबके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर संगत पे, पूरी संगत का दुख दूर करने का शुक्राना गुरु जी। जो नहीं है उनका भी गुरुपा दुख दूर करो शुक्राना गुरु जी। सोनू भाई को सदा ब्लेस करना गुरुपा, उनके घर से दुख दूर करना शुक्राना गुरु जी। सबके तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब ख्याल रखना गुरुपा। मेरी आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता जी, आप लोग समझ पाओगे कि नहीं, इसलिए इतना ही। मैं अगला सत्संग फिर लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे 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 गुरु पास सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8112। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। 21 to 25। जय गुरु जी। मैं वीनू सेठ अमृतसर से। मेरा फ़ोन नंबर है 9501138112। मैं ये सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सोनू अंकल जी। गुरु जी, आप मुझे हर रोज़ बोलते हैं कि शुक्राना करो। गुरु जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मेरे बेटे का भी फिर फैटी लीवर सेकंड स्टेज में आ गया है। फैटी लीवर 3rd ग्रेड में से भी ऊपर आया है। मेरे को शुगर भी है, वो भी 400 आई है और इन्फेक्शन भी बढ़ी हुई है, 77% है, जो बहुत बढ़ गई है। इसकी वजह से मेरे शरीर काम नहीं कर रहा। सारा शरीर दर्द होता है। डॉक्टर ये कहते हैं स्ट्रेस की वजह से है, लेकिन मेरे को वो बच्चे की टेंशन है और घर में भी बहुत टेंशन है। गुरुजी, मैंने तो आपके आगे सरेंडर किया हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे देखेंगे और मेरे बेटे को भी देखेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। मैंने आपके आगे सरेंडर किया हुआ है। सोनू अंकल जी, जो मैंने आगे भी बहुत सत्संग भेजे हैं, लेकिन अभी तक शेयर नहीं हुए। तो ऐसे गुरु जी की मर्जी। सोनू जी, मैंने आपको फ़ोन पे बोला था कि मैं ऐसे सत्संग भेज सकती हूँ, तो आपने बोला था कि भेज सकते हो। सो आप ये सत्संग शेयर कर दें प्लीज़ प्लीज़, मेरी ये आपसे अरदास है। थैंक यू सोनू अंकल जी। बोलने में कोई गुरु जी, संगत जी, सोनू जी, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। गुरु जी तो हर रोज़ मेरे को बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं। ये मैं नहीं बता सकती कि ब्लेसिंग बतानी नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुनो अंकल जी, प्लीज़ प्लीज़, ये मेरे हाथ जोड़कर आपके आगे अरदास है कि मेरा सत्संग शेयर कर देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुँचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।